हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर साक्षी फ्रॉम स्माइल एक्सप्रेस डेंटल क्लिनिक मालवीय नगर। तो पिछले 2 वीडियोस में हमने एक तो इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश के बारे में बात करी थी कि वाई मैनुअल टूथ ब्रशेज हम रिप्लेस कर सकते हैं, वी शुड रिप्लेस विद इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश, एंड सेकेंड डेंटल क्रीम्स। तो आज हम बात करेंगे फ्लॉस के बारे में। सबसे पहले फ्लॉस क्यों ज़रूरी है, पहले तो ये समझिए। फ्लॉस से क्या होता है कि आप जो नॉर्मल ब्रशिंग करते हैं उससे दांतों के बीच में कुछ फूड पार्टिकल ज़रूर रह जाते हैं। तो फ्लॉस एक कंसेप्ट है जिससे हम वो दांत के बीच में जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हम रिमूव कर सकें। ठीक है, जो नॉर्मल ब्रशिंग में रिमूव नहीं होते, हम कोई भी टूथ ब्रश यूज़ कर लें बट कुछ ना कुछ दांत के बीच में फूड पार्टिकल्स रह ही जाते हैं। अब फ्लॉस के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला है थ्रेड फ्लॉस। बहुत लोग थ्रेड फ्लॉस के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। वो थ्रेड्स होते हैं, ऐसे रोल में आते हैं, उसको लोग हाथ में से रोल करके दो दांत के बीच में उसे क्लीन करते हैं। बहुत सालों पहले, बहुत टाइम तक थ्रेड फ्लॉसेस यूज होते थे और डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करते थे, बट अब क्या है, उससे फायदे से ज्यादा नुकसान ये होता है कि दो दांत के बीच में जो गम्स हैं वहां पे ट्रॉमा हो जाता है, वो छिल जाते हैं और इवेंचुअली आपको खुद महसूस होगा कि वहां गैप और बढ़ गया। क्योंकि मान लो आप दिन में 2 बार फ्लॉस कर रहे हो, ब्रश तो करोगे, उसके साथ सोचोगे चलो फ्लॉस भी कर ले, एक बार भी करोगे तो फिर वो गैप और बढ़ता जाएगा और आप इवेंचुअली ना 3, 4, 6 महीने बाद रियलाइज करोगे यार खाना और फंसना शुरू हो गया है। अच्छा, हम टूथपिक्स के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि आई नो नॉर्मल हाउस होल्ड्स में बहुत यूज होते हैं, इंडियन हाउस होल्ड्स में टूथपिक्स, बट नो, बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। मैं तो टूथपिक का मतलब ही नहीं है क्योंकि वो तो बिल्कुल ट्रोमेटिक है। वो तो उससे अच्छा तो आप थ्रेड फ्लॉस यूज कर लो, कम से कम कुछ तो होगा, लेकिन वो तो बिल्कुल दो दांत के बीच में बहुत ज्यादा गैप कर देते हैं, वहां तो कीड़ा बनना पक्का ही पक्का है। तो अब थ्रेड फ्लॉसेस भी हम नहीं रिकमेंड करते इतना। तो अब हम जो रिकमेंड करते हैं, जो पर्सनली मैं रिकमेंड करती हूँ, और इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत टाइम से बाहर के लोग तो बहुत यूज करते हैं, बट इंडियन मार्केट में भी अब बहुत सालों से लोगों को इतना विजिलेंस हो गया है वाटर फ्लॉसेस के बारे में कि एक मशीन होती है, उसमें हम पानी भरते हैं और वो एक स्पेसिफिक प्रेशर से सारे टीथ को क्लीन करता है, दो दांत के बीच में जो खाना फंसा होता है वो क्लीन करता है। आज मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या है वाटर फ्लॉस, और उसमें क्या क्या चीज होती है, क्या वारंटी होती है। मैं तो हर पेशेंट को बोलती हूँ कि यार आप ब्रशिंग करते हो, माउथ वॉश करते हो, लेकिन आप हैरान रह जाओगे कि हम ब्रश के बाद जब वाटर फ्लॉसर यूज करते हैं तो उसके बाद भी फूड पार्टिकल्स आपको एविडेंटली दिखाई देंगे कि निकल रहे हैं, और आप सोचेंगे अरे मैं तो अभी ब्रश किया था, इसका मतलब हमारे दांत में फिर भी गंदगी रह ही जाती है। अगर गंदगी रह जाती है ना यार, तो फिर वो चीज होती है कि कीड़ा दो दांत के बीच में लगता है जो आपको दिखता नहीं है और ये सीधा दर्द होता है। तब फिर हमारे के पास आते हैं डॉक्टर के पास कि मैम दर्द हुआ, हम तो 2 टाइम ब्रश करते हैं। फिर हम एक्सरे करके देखते हैं तो पता चलता है यार दो दांत के बीच में खाना फंसा हुआ था, कीड़ा लगा था और दोनों ही दांत इवेंचुअली खराब हो गए। फिर दोनों की रूट कैनाल करो, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वाटर फ्लॉसेस क्या होते हैं। तो ये जो मैं भी यूज करती हूँ पर्सनली, ये डेंटेडिन का है। वैसे तो बहुत ब्रांड्स हैं बट दिस इज अ गुड ब्रांड। मैं भी पर्सनली अभी बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, मैं बहुत पेशेंट्स को भी दिखाती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, ऐसी मशीन होती है वाटर फ्लॉसेस की। ये तो बेसिक मॉडल है, इसमें और बेटर मॉडल्स भी मिल जाएंगे। बेटर मॉडल्स मतलब मोड्स होते हैं, जैसे इसमें 3 मोड्स हैं, ठीक है। तो ये वाटर टैंक है और इसकी ये मेन मशीन है और इसके ऊपर आपको टिप्स मिलती है। इस मॉडल में 4 टिप्स हैं, एक टंग क्लीनिंग की, एक गम्स की और 2 इंटरडेंटली मतलब दांत की। वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। सबसे पहले इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद ये वाटर टैंक है, इसमें हम पानी भरेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको बंद कर देंगे। अब देखिए, इसमें आपको मिलेगा वारंटी कार्ड, 1 ईयर वारंटी कार्ड, और इसमें मिलेगा आपको नॉर्मल चार्जर, ठीक है। और ये आप मंथ में एक बार चार्ज करेंगे अपने नॉर्मल फोन के चार्जर से, 1 महीना चल जाता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आपको 4 टिप्स मिलेंगी
देखिए ये जिंजाइवल मतलब गम क्लीनिंग टिप है, गम मसाज। इसको आप हफ्ते 10 दिन में एक बार यहाँ टिप लगा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी टंग स्क्रैपर है, टंग क्लीन करने के लिए। टंग क्लीन करना, टंग स्क्रैपर मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा हमारे पास ये 2 इंटरडेंटल भी होती हैं। सो ये दोनों इंटरडेंटल है, बस ये थोड़ी सी शार्प है और ये थोड़ी ब्लंट है, पर हम यूज़ कर सकते हैं, एज इन दोनों यूज़ कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली। या आप घर में अगर 2 मेंबर्स हैं तो मशीन सेम रख के या हम दोनों टिप्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3300 है। आपको ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे 2500 2400 मिल जाएगी। अगर 2 लोग यूज़ करते हैं तो ठीक है, इकोनॉमिक। ओके, तो अब हम इसको कब कब यूज़ हमें करना है, सुबह और मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये बात कहती हूँ कि सुबह और रात को ब्रश करें, दैट इज़ नॉट रिप्लेसेबल। और दिन में एक बार माउथ वॉश करें। अब जैसे आप सुबह और रात को ब्रश करते हैं, उसके बाद ब्रशिंग के बाद ही आपको ये फ्लॉसर यूज़ करना है, जिससे ऑलरेडी टीथ क्लीन हैं। और उसके बाद वो हमें और क्लीन करना है, डीप क्लीनिंग के लिए इसकी आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब जैसे ये है, उसके बाद इसमें आपको टिप लगानी है। ये आप इस पर टिप लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको ऑन करके पानी भर के अपने माउथ में ऐसे क्लीन करना है। अब जब ये आप क्लीन करेंगे तो आप माउथ बंद कर लेना, अदरवाइज़ ये वाटर इतना ज़्यादा स्पिल करता है कि 2-3 बार तो शुरुआत में पेशेंट थोड़ा सा पैनिक हो जाता है कि ये क्या है, इतना तेज़ प्रेशर, ठीक है। तो लेकिन जब आप मुंह बंद करके इसको प्रेशर करेंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व होगा, टीथ के बीच में जो खाना है वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, इसमें ना ये तो बेसिक है, तो इसमें सिर्फ 3 मोड हैं। यहाँ से ऑन होगा, ये आपका बेसिक मोड है। मोड चेंज करने का ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, और ये थर्ड पल्सेटिंग, ठीक है। तो मोस्टली मैं पेशेंट्स को कहती हूँ ये दिस मोड इज़ फाइन, ठीक है। बाकी जो और एडवांस मॉडल्स होते हैं उसमें 10 मोड्स भी होते हैं, 9 मोड्स में होते हैं, ठीक है। गम के लिए मोड अलग होता है और टंग स्क्रैपिंग के लिए मोड अलग होता है, वो हम पेशेंट को बता देते हैं। बट उसमें 8 to 9 to 10 मोड्स भी होते हैं, जितना और आप आगे मोड्स में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लॉस के बारे में। आपको कुछ भी पूछना हो आप मैसेज कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।